चलो आज हम जो है यूजीसी नेट हिस्ट्री का सेकेंड वीडियो है, जिसमें कि क्वेश्चन जो पूछा गया है जून 2011 में, पहला क्वेश्चन हम उसको लेके चलते हैं। इसके बाद हम चलेंगे पुरातात्विक स्रोत, उसका खोज, अन्वेषण और उत्खनन के बारे में देखेंगे। इसमें देखेंगे कि पहले एक क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया इस पार्ट से है। इस पार्ट में एक क्वेश्चन को करने के बाद फिर पार्ट का सारा डिटेल लेके चलेंगे, तब जाकर के आप लोग से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। कह रहा है कि इसमें से सूची 1 है और सूची 2 है, फिर उसको मिलाना है और उस कूट के माध्यम से, इस कूट के माध्यम से हमको यहाँ जो 4 ऑप्शन है उसमें से चुनना है। आप लोग इसमें से भली भांति परिचित होंगे। यहाँ सूची 1 में लेखक है और सूची 2 में ग्रंथ है, मतलब किस लेखक ने किस ग्रंथ को लिखा है उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये क्या है। 1 नंबर में मान लिया जाए कौटिल है, तो कौटिल किसका लेखक है? कौटिल लिखा है अर्थशास्त्र को, हम मिला देते हैं। कौटिल लिखा है अर्थशास्त्र को। फिर इसके बाद दूसरा बात क्या है, भाद्रबाहु। भाद्रबाहु किस को लेखा है? तो भाद्रबाहु वैसे सबको पता होगा, ये कल्पसूत्र है। भाद्रबाहु किस ग्रंथ को लिखा? कल्पसूत्र को। फिर बच गया सी में कात्यायन। कात्यायन ये किसका है? महाभाष्य का है। फिर बच गया पतंजलि। पतंजलि तो ऑलरेडी 1 में मिल जाएगा। इस तरह से क्या हो गया, A का 4, B का 3, A 4, B 3, C का 2, 4 3 2, तो 4 3 2 1, B आंसर हो गया। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन का तरीका था। इस क्वेश्चन के इसी रूपरेखा को जानने से पहले हमको पूरा पाठ के प्रत्येक टॉपिक को जानना पड़ेगा, क्योंकि अब आप बहुत दूर में ये ग्रंथ और लेखक सब पढ़ने के लिए है। लेकिन सबसे पहला ये टॉपिक में दिया हुआ था पुरातात्विक स्रोत और इसका खोज और उत्खनन। तो हम सबसे पहला चीज लिए कि सबसे पहले जानेंगे पुरातत्व है क्या चीज। करा पुरातत्व को अंग्रेजी भाषा में आर्कोलॉजी कहा गया। यहाँ जो है पुरातत्व है क्या चीज, तो पुरातत्व का के बारे में जानने के लिए कि पुरातत्व को अंग्रेजी भाषा में क्या कहे, आर्कोलॉजी कहा गया। लेकिन ये आर्कोलॉजी बना है कैसे? आर्कोलॉजी जो बना हुआ है यूनानी भाषा के 2 शब्द से। यूनानी भाषा का 2 शब्द है, एगो है आर्कोलॉजिस और इसके बाद है लोगस। फिर जिसमें आर्कोलॉजिस का जो अर्थ होता है देखा जाए पुरातन, पुराना, तथा लोगस का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। अर्थात पुरातत्व का अर्थ हो गया ज्ञान। मतलब इससे पता चल गया कि पुरातत्व जो बना हुआ आर्कोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के 2 शब्द से, इसमें से इसका अर्थ क्या हो गया? ज्ञान। मतलब किसी भी चीज की खुदाई करने के बाद पूर्ण रूप से हम उस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक वस्तु क्या है, और उसके माध्यम से सारे ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। फिर पुरातत्वों को तकनीकें का समूह मानने वाले की आलोचना करते हुए सर मार्टिमर व्हीलर ने कहा कि पुरातत्ववेत्ता केवल वस्तुओं को नहीं खोदता अपितु मनुष्यों को भी खोदता है। मतलब ये कह रहा है कि सर मार्टिमर व्हीलर ने क्या कहा कि पुरातत्व एक तरह से जो तकनीक नहीं है, क्योंकि आज जो पुरातत्ववेत्ता है तकनीकों का समूह माना, तब उसकी आलोचना करते हुए किसने कहा? सर मार्टिमर व्हीलर ने क्या कह दिया कि पुरातत्ववेत्ता केवल वस्तुओं को नहीं खरीदता अपितु वह मनुष्यों को भी खोदता है। कह रहा है सिर्फ पुरातत्ववेत्ता केवल वस्तु को नहीं खोदता है बल्कि मनुष्य को भी खोद देता है। किसने? मार्टिमर व्हीलर ने उसकी आलोचना करते हुए कहा। फिर इसके बाद यहाँ प्रश्न आता है कि ये पुरातत्व है क्या चीज। तो
बहुत सारे पुरातत्ववेत्ता ने क्या किया, ये जो प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री है, क्या नाम है, गार्डन चाइल्ड के शब्द में भौतिक अवशोषण के माध्यम से मानव का क्रियाकलापों का ज्ञान ही पुरातत्व है। मतलब ये जो है गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा, पुरातत्व जो है भौतिक अवशेषों का माध्यम है, मतलब भौतिक जो अवशेष है उसका जो क्रियाकलाप का ज्ञान होता है, ये क्या एक तरह से पुरातत्व है। फिर इसके बाद बी एल बासम का विचार है कि पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जो अतीत की मानव संस्कृतियों की व्याख्या करता है। मतलब क्या करता है, जो अतीत के रूप में मानव संस्कृति की व्याख्या करता है। फिर एच.डी. संकालिया भी लिखा, पुरातत्व अवशेषों का अध्ययन को पुरातत्व मानते हैं। कह रहा है कि पुरातत्व का जो अवशेष है उसका जो अध्ययन कर रहा है ये एच.डी. संकालिया लिख रहा है। फिर पुरातत्व को प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान में सबसे मुख्य रूप से किसका चर्चा किया है, सर मॉर्टिमर व्हीलर। मतलब पुरातत्व को एक प्रतिष्ठित रूप से जानने के लिए सर मॉर्टिमर व्हीलर ने इसका सर्वाधिक उल्लेख किया कि पुरातत्व किस तरह से काम करता है। फिर इसमें अगर देखा जाए कि हम एक चीज देखेंगे, पुरातत्व जो किया जाएगा, उत्खनन की विधि क्या होता है, कि पुरातत्व उत्खनन की विधि खास करके देखा जाए कि दो रूप से की जाती है। एक ऊर्ध्वाधर खुदाई की जाती है और ये प्रकृति में नहीं मिली होती है। फिर इस तरह से कि लंबवत उत्खनन क्रिया और क्षैतिज उत्खनन क्रिया है। मतलब देखा जाए कि पुरातत्व की खुदाई जब की जाती है तो सबसे पहले लंबवत की जाती है, उसके बाद क्षैतिज। मतलब सीधी स्ट्रेट लाइन हो या जो हो, लेकिन लंबवत खींची जाती है। खुदाई जहां भी करना हो, जहां क्षेत्र में खुदाई करना हो, लंबवत खुदाई की जाती है। फिर इसके बाद क्षैतिज रूप में। फिर ये दो रूप से पुरातत्व की खुदाई की जाती है।